दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को ऑल इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी के हम इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी परीक्षा के कार्यक्रम के बारे में। 2019 में निकली एक और बड़ी भर्ती को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे ओबीसी कोटे के आरक्षण को लेकर, साथ ही प्राथमिक भर्ती के बारे में, तो एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को देते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है गलती से भारत के द्वारा की गई पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई के बारे में। हालांकि भारत की तरफ से साफ किया गया बयान देकर कि हमारी तरफ से कोई भी इस प्रकार की जो मोटिव वो नहीं था, ये सिर्फ एक गलती है जिसको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। गलती क्या है वो आप सभी के सामने है कि ब्रह्मोस दागने पर वायुसेना के 3 अफसर यहाँ से बर्खास्त कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा पर गलती से ब्रह्मोस मिसाइल दागी जाने के मामले को लेकर 3 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जाँच में पाया गया कि तीनों अधिकारियों ने मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी का पालन नहीं किया। इसी जांच के आधार पर इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई देखने के लिए मिली है। वायुसेना ने इस पर कार्रवाई के साथ जांच बंद कर दी है और पाकिस्तान ने दुर्घटनावश मिसाइल दागने के कड़ा एतराज जताते हुए भारत की जांच कराने की मांग की थी। तो फिलहाल मामला ये है कि 3 जो आप सभी के सामने देखने के लिए मिली हैं, इसको लेकर अभी फिलहाल गलती मानते हुए सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, या फिर अगर बात की है पूरे देश की प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। आप जानते हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना ये हो रहा है कि बीएड बनाम बीटीसी की लड़ाई जारी है और ऐसे में ना सरकार भर्ती कराने के लिए तैयार है, क्योंकि अभ्यर्थी आपस में लड़ रहे हैं तो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, और जब तक एकजुट नहीं होंगे तो भर्ती के विज्ञापन कहाँ से जारी होंगे। उसी को लेकर बीएड बनाम बीटीसी के मामले की सुनवाई होने वाली है आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर बात की जाए तो कोर्ट नंबर आप सभी के सामने लिखा है, कॉजिस्ट अगर बात की है तो 12वें नंबर पे आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। अगर आज सुनवाई होती तो काफ़ी कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आगामी समय के अंदर बीएड बनाम बीटीसी केस में क्या क्या हो सकता है। फिलहाल जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो याचिका दाखिल की गई थी, वो याचिका इसलिए दाखिल की गई थी क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया था। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कुछ छात्रों ने मांग की कि बीएड को यहाँ से बाहर कर दिया जाए। फिर वो इस मामले को लेकर कोर्ट में चले गए और कोर्ट में बीएड और यूपीटीईटी के प्रमाण पत्र पर रोक लगा दी गई। अभी वहाँ पे कोई फैसला नहीं हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई है। जो भी अपडेट होगी दोपहर तक मैं आप सभी को देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के विद्यालयों को लेकर। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के विद्यालय में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आप सभी को झटका दे सकती है। झटका इसलिए देने वाली है क्योंकि यहाँ पे निजी कंपनियों के माध्यम से चलाए जाएंगे विद्यालय। अब जब निजी कंपनियों के माध्यम से विद्यालय चलाएंगे तो किस प्रकार और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में जानकारी दी गई है और साथ ही इसको लेकर सरकार की तरफ से मंजूरी भी दे दी गई है। यहाँ पे आप सभी के सामने पूरी की पूरी रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाती है। बदलाव ये है कि अब कंपनियां चलाएंगी माध्यमिक स्कूलों को। नीचे लिखा हुआ है कि यूपी में अगर बात की जाए तो अब कंपनियां भी माध्यमिक विद्यालय को लेकर, नीचे लिखा हुआ है कि यूपी में अब कंपनियों के माध्यम से माध्यमिक विद्यालय चलाएगी। यूपी बोर्ड ने मान्यता शर्तों में बड़ा बदलाव किया है। सबसे अहम बदलाव है कि अब कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय 8 के तहत पंजीकृत कंपनी भी स्कूल का संचालन के लिए मान्यता ले सकती है। अब तक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में पंजीकरण संस्था या फिर ट्रस्ट को ही यहाँ से स्कूल चलाने का कहीं ना कहीं जो मान्यता है वो दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो जानकारी फिलहाल वर्तमान में देखने के लिए मिल रही है उसमें अब कंपनियों के हवाले स्कूल कर दिए जाएंगे। हालांकि कंपनी का आशय ऐसी संस्था से है जो कि लाभ के लिए स्कूल संचालन नहीं करेगी। यूपी में पूर्व में भी कंपनियों को स्कूल चलाती रही हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकरण करना होता था, लेकिन अब उसमें संशोधन कर दिया गया है जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। मामला आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है कि अब सरकार की तरफ से इन मामलों पर आगामी समय के अंदर कंपनियों के हाथों में जो विद्यालय हैं वो भी दिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 साल से मान्यता रुकी हुई थी, अब उसको लेकर जो बदलाव है वो कर दिया गया है। फिलहाल आगामी समय के अंदर क्या होगा ये तो भविष्य में आपको पता चलेगा, लेकिन जो स्कूल चलाने का जिम्मा है वो अब यहाँ पे निजी कंपनियों को भी दिया जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा के पूरे कार्यक्रम के बारे में। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए परीक्षा के बारे में तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा पीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर 27 सितंबर को कराने के संबंध में पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य व्यय अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 27 सितंबर 1 अक्टूबर तक देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि इसको लेकर जो परीक्षा केंद्र है वो 3 शहरों में बनाए जाएंगे। अभी मुख्य परीक्षा के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है जो कि 25 अगस्त तक चलेगी। इस भर्ती के लिए 16 मार्च 2022 को आयोग ने विज्ञापन जारी किया था। इसमें 384 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। उसी के बारे में नीचे जानकारी भी लिखी हुई है कि कितने छात्रों ने आवेदन किया था, कितने छात्रों ने परीक्षा को दिया और अब कितने अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा को देंगे। लगभग 5,964 के समथिंग जो अभ्यर्थी वो सफल हुए थे, अब ये मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एक और भर्ती परीक्षा के रद्द हो जाने के बारे में। उत्तर प्रदेश में भर्तियों का रद्द होना बहुत आम है, लेकिन उन भर्तियों को रद्द नहीं किया जाता जिनमें ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, क्योंकि कई ऐसी भर्तियाँ जिनमें बहुत जमकर भ्रष्टाचार हुआ था। पिछले साल की टीजीटी पीजीटी 69,000 68,000 इनमें सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था, है ना। एक्शन मींस मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे जांच भी सही तरीके से नहीं हुई थी कि आखिर इतनी बड़ी धांधली हुई है, ये हुआ है, पेपर बाहर निकला तो आया कैसे, किसके पास आया। हर भर्ती की तरह वो भी शांत हो गई। अब अगर बात की जाए 2019 में निकली एक और परीक्षा को लेकर, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कैंटीन सहायक के 13 पदों पर भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। रक्षा लेखा प्रदान नियंत्रक में कैंटीन सहायक के 13 पदों पर भर्ती को लेकर निरस्त कर दी गई है। परीक्षा के 1.5 साल बाद भर्ती को निरस्त किया गया है। परीक्षा के 1.5 साल बाद, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ से 2 साल हुए हैं, क्योंकि पहले तो परीक्षा करवाई गई थी बड़ी मुश्किल से। पूरे के पूरे 3 साल तक छात्रों को यहाँ इंतजार करना पड़ा। नीचे लिखा हुआ है कि 2019 में निकली भर्ती के रिक्त पदों 2070 के समथिंग थे, लेकिन ये भरे हुए फॉर्म भरने के बाद में अभ्यर्थी परीक्षा तारीख घोषित होने का इंतजार कर रहे थे। 1.25 साल के बाद परीक्षा की तारीख घोषित हुई, 1.25 साल बाद। 1.5 साल के बाद उनका परिणाम जारी होना था, लेकिन सडनली पता चला कि भर्ती रद्द हो गई। दोनों को मिलाकर के देखो तो 3 साल हो चुके हैं, ना तो भर्ती हुई और ना ही नई भर्ती आई और ना ही इस भर्ती के पूरे होने की संभावना उम्मीद है। तो फिलहाल जो भी हो, अगर भर्ती में जांच करा के कार्रवाई की जाती है तो उसका बेनिफिट अवश्य मिलता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ जो कि संबंधित है बड़े झटके को लेकर, या फिर अगर वो तो हमने पहले ही बता दिया है निजी विद्यालयों को लेकर। बात करते हैं सिर्फ ओबीसी कोटे के बारे में। ओबीसी कोटे को लेकर आप जानते हैं सरकार की तरफ से शासन आदेश जारी करते हुए जानकारी मांगी गई है कि ओबीसी कोटे में खाली पदों पर सरकारी नौकरी के बारे में, जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं ओबीसी कोटे के किस विभाग के अंदर कितनी नौकरियां देखने के लिए मिली, इसकी आज समीक्षा देखने के लिए मिलेगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में ओबीसी कोटे से कितनी नौकरियां दी गई हैं, इसकी आज समीक्षा होगी। सीएम के निर्देश पर इस बाबत में सभी विभागों को वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2020 तक के आंकड़े भेजने को कहा है। योगी सरकार ने सरकारी नौकरी आरक्षण को लेकर समीक्षा करने जा रही है। इसमें ओबीसी आरक्षण पर फोकस किया जाएगा। सभी विभागों के अंदर प्रमुख सचिवों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अपने विभाग के आदेश पर इस आरक्षण को गणना की जाएगी और ओबीसी समूह की उपजातियों के आधार पर गिनती करे। माना जा रहा है कि सरकार की मंशा ये है कि ओबीसी जातियों के आरक्षण के दायरे में लाते हुए इसका फ़ायदा नहीं आ पा रहा है, उन्हें यहाँ से कहीं की प्रतिनिधित्व के आधार पर फ़ायदा दिया जाए। जिन समूह उप समूहों के अंदर प्रतिनिधित्व कम होगा उसे बढ़ाया भी जाएगा। फिलहाल यूपी में ओबीसी के कुल 234 जातियां हैं। सरकार ने ओबीसी आरक्षण के आकलन के लिए सामाजिक न्याय समिति बनाई थी, जिसने 2021 में रिपोर्ट को सरकार को सौंप दी गई थी। मतलब सरकार की तरफ से आगामी समय के अंदर ओबीसी आरक्षण को लेकर समीक्षा की जाएगी कि कितने पदों पर सरकारी नौकरी देखने के लिए मिली, कितने किस किस वर्ग के अंदर मिली, क्योंकि ओबीसी के अंदर टोटल 234 जो जातियां हैं उसमें से सबसे अधिक किन जातियों को मिली और कौन सी ऐसी जाति हैं जिनको यहाँ से नौकरी नहीं मिल सकी। अब उसके बाद सरकार आगे का क्या रोड मैप तैयार करेगी वो आपको पता चल ही जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।